स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, देखिए आज हम लोग सब्जेक्ट फिजिक्स में देखिए जो चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे गॉसेस थ्योरम, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें जो ये हमारा जो आज का टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। कि अगर कोई बिंदु आवेश है, ठीक, उसके कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक, तो उसका मान जो है किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए आज का ये जो डेरिवेशन होगा, ये जो गॉसेस थ्योरम चल रहे थे वो उसका जो है आखिरी आज ये डेरिवेशन होगा, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इससे पहले भी हम आप लोगों को करा चुके हैं, ठीक, जो पहला चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन ये बाय गॉसेस थ्योरम होगा, ठीक है। गॉस की प्रमेय से हम इसको किस प्रकार से सिद्ध कर चुके हैं, ठीक। फार्मूला हमको मालूम है कि फार्मूला वही होगा कि E = 1/4πε0 Q/r², ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें देखिए एक कोई +Q चार्ज है, ठीक, वो किसी बिंदु O पर रखा गया है, ठीक। और बिंदु O पर रखने पर क्या होगा कि बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। यहाँ पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके सापेक्ष एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो कि एक गोलीय पृष्ठ होगा, ठीक। काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ जो होगा वो काल्पनिक गोलीय पृष्ठ होगा, ठीक है। और इसके बिंदु P पर हम एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA काट लेते हैं, जिस पर हमें क्षेत्रफल वेक्टर dA और वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो अविलंबवत बाहर की ओर एक ही तरफ होगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको लैंग्वेज में लिखनी है, ठीक है। कि माना कोई एक +Q चार्ज है, बिंदु O पर रखा है, बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P के सापेक्ष एक क्षेत्रफल वेक्टर dA काट लेते हैं और dA जो होगा उस पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो त्रिज्यता इसके बाहर की ओर होगी। और जो काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ इसमें माना जाता है वो एक गोलीय काल्पनिक पृष्ठ होता है। देखिए वैसे ही इसमें करना है कि सबसे पहले जो क्षेत्रफल अवयव dA दिया था उसके कारण जो होगा इसका वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव dA के कारण, क्षेत्रफल अवयव dA के कारण वैद्युत फ्लक्स, ठीक, क्षेत्रफल अवयव dA के कारण वैद्युत फ्लक्स, ठीक। जो हिंदी लिखनी होगी वो आप लोगों को हमने बता दी, जो फिगर बना उसी के अकॉर्डिंग हिंदी लिखनी होगी, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल अवयव dA के कारण वैद्युत फ्लक्स होगा वो हम मान लेते हैं कितना है, d∅E है, ठीक। E फॉर इलेक्ट्रिक होता है इसीलिए E लगा देते हैं। ये दोनों जो है क्या है, बाहर की तरफ है और एक ही समान दिशा में है। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं E.dA, और जो E.dA होगा वो किसके बराबर होगा, E.dA cos थीटा के बराबर होगा, ठीक। चूँकि इसकी दिशा जो है क्या है, दिशा जो है वो समान है किसकी, क्षेत्रफल अवयव और क्षेत्रफल वेक्टर dA और E की दिशा। तो इसके मध्य का जो कोण होगा वो 0 डिग्री, तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 है। जैसे पीछे हम बताया था सारे डेरिवेशन वैसे ही इसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसेस चलना है, ठीक है। एक डेरिवेशन अगर आपने कर लिया तो कम से कम 4 डेरिवेशन जो है वैसे ही सेम है गॉसेस थ्योरम पर। तो इसमें जो d∅E होगा वो यहाँ बराबर हो जाएगा E.dA के, ठीक है, क्लियर है। ये E.dA के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने क्या बताया था कि जो इसका संपूर्ण पृष्ठ के कारण, ठीक, जो हमने माना है संपूर्ण पृष्ठ में क्या करते हैं, इसका होल इंटीग्रल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के कारण, संपूर्ण पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के कारण जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इधर हम देखिएगा, इधर हम इसका होल इंटीग्रल करेंगे, ठीक, दोनों तरफ, दोनों पक्षों में। तो यहाँ पर हमने इसका होल इंटीग्रल किया, d∅E बराबर E कांस्टेंट है, यहाँ पर नियत है, ठीक है, और ये होल इंटीग्रल लग गया dA पर, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, ठीक, जैसे इसके पहले वाला डेरिवेशन करवाया था गोलीय कोस वाला, एज इट इज सेम होगा, ठीक है। उसमें 3 टॉपिक थे, इसमें केवल एक ही टॉपिक है, ठीक। तो यहाँ पर जो हमको मालूम है कि इसका जो dA होगा, ठीक,
चूँकि ये गोला बन रहा है, ठीक है, ये गोला बना है, तो गोले का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे इसमें। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बताया था वो जो है 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक। और ये जो इंटीग्रल डी फाई ई होगा ये डी फाई ई के बराबर बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे चूँकि जो होल इंटीग्रल डी ए होगा वो किसके बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। आर जो हमने ये डिस्टेंस मानी थी वो उसके जो है रेडियस के इक्वल हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर। तो फाई ई किसके बराबर बचेगा, ई, और ये बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चूँकि यहाँ पर आवेश जो है इसका क्यू है, ठीक है, आवेश क्यू है, तो हम इसकी जो है इसका जो विद्युत फ्लक्स है वो हम ये कह सकते हैं गॉसेस थ्योरम से, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो फाई ई होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, ठीक। गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि कोई भी अगर बंद पृष्ठ है, ठीक, और उसके सापेक्ष उससे परिबद्ध जुड़ा हुआ जो कुल आवेश होगा, ठीक, वो उसका 1/ε0 गुना हो तो वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, उसके बराबर आ जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं गॉस थ्योरम में, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, क्यू अपॉन में ε0 बराबर में ई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ से जब ई की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा हमने बताया था नीचे चला जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। तो ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, ठीक है। ये आखिरी डेरिवेशन था, इसको हमने जो है डिस्कशन कर दिया। इसके बाद में जो आपका आएगा वो हम इसके जो न्यूमेरिकल्स बचे हुए थे, ठीक है, गॉसेस थ्योरम के जो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के होंगे आगे, वो हम लोग आपसे डिस्कशन करेंगे। तो ये वैद्युत बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी इससे पहले भी आ चुका है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाले में वो भी हम करवा चुके हैं आपको, उससे करवाया था आपके कूलॉम के नियम से, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको गॉसेस थ्योरम से बताना है, फार्मूला वही है, देखिए फार्मूला उसमें भी था E = 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर भी है E = 1/4 पाई ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर K लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कहेगा कि यहाँ पर K क्या होगा, तो हम निर्वात या वायु के लिए हमेशा मानते हैं, निर्वात या वायु के लिए हमेशा K = क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर लगाना चाहें तो K = 1, वो कोई भी मीडियम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी चीज़ें ली गई हैं वो वैक्यूम या एयर के लिए, अर्थात निर्वात या वायु के लिए। तो इसमें जो फार्मूला निकलेगा वो यही निकलेगा, ठीक है। बाय कूलॉम्स लॉ से भी करवा चुके हैं, उसमें भी आप लोग दूसरा जो डेरिवेशन है वो कर सकते हैं। इसके बाद में न्यूमेरिकल्स होंगे एनसीईआरटी बेस्ड, वो हम लोग आपको अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए ये वाला डेरिवेशन करिए। थैंक यू।